दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। चलिए स्टार्ट करते हैं ल्यूसेंट का चैप्टर नंबर 20 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। देखिए, अब जो चैप्टर बचे हैं ना, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पर बचे हैं या फिर कुछ डिस्कवरीज पर बचे हैं या बचे हैं इन्वेंशन के ऊपर। जो थियोरेटिकल चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उन थियोरेटिकल चैप्टर में से बहुत पूछा जाता है, लेकिन साथ में इन चैप्टर से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हो या फिर साइंटिफिक डिस्कवरीज के ऊपर हो या फिर इन्वेंशन के ऊपर हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इनसे रिलेटेड, और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं, आप एकदम लगा सकते हो। देखिए, इन चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपकी पूरी ल्यूसेंट कंप्लीट हो जाए। तो मैं इनको आपको बहुत आसान भाषा में याद कराने वाला हूं, क्योंकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। तो हम कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए यूज किया जाता था। तो इसलिए मैंने इसको बहुत आसान करते हुए ट्रिक बना दी है, और ये ट्रिक बहुत बहुत मेहनत से बनाई गई है और बहुत ही प्यारी ट्रिक है। आप कभी भूलने की कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे। और ये आपको ऊपर, अगर भूलना ही चाहते हैं तो आदमी से बढ़कर कुछ है नहीं। भूलने वाला तो सब कुछ भूल सकता, लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की है कि आप इसको भूलने की कोशिश ना करें, और ना ही एकदम भूल पाएंगे। तो ऐसी ट्रिक बनाई गई है, और उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको बेहद पसंद आएंगी। और इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता रहूंगा कि कौन से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, किस तरह से वो वर्क करता। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की तरफ को। जो चैप्टर नंबर 20 है ल्यूसेंट का, उसका पहला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है अल्टीमीटर। देखिए, अल्टीमीटर का यूज कहाँ करते हैं और क्या होता है अल्टीमीटर। जैसे कि डायग्राम, ये डायग्राम बनाकर दे रखा है मैंने, अल्टीमीटर का ही डायग्राम है। तो अल्टीमीटर के थ्रू क्या पता लगता है? अल्टीमीटर के थ्रू हाइट का पता लगता है। सपोज दैट ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस से आप कुछ हाइट पर है, तो आप ये अल्टीट्यूड पर है। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि मैं कितनी हाइट पर हूं? तो उसके लिए ये डिवाइस बनाया गया है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर डिवाइस बनाया गया है जिसके थ्रू आपको ये पता लगता रहता है कि आप कितने हाइट पर है। जितने भी स्काई डाइवर्स होते हैं वो सारे के सारे अपने हाथ में ये अल्टीमीटर बांध कर ही कूदते हैं, ताकि उनको ये पता चलता रहे कि कितनी हाइट पर है या फिर कितने अल्टीट्यूड पर है। एरोप्लेन में इसका यूज किया जाता है, एरोप्लेन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। देखिए, सपोज दैट ये कोई एरोप्लेन है। अब मैं एरोप्लेन, तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एरोप्लेन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एरोप्लेन है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर से सिग्नल्स निकलते हैं अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ है, और सिग्नल आते हैं फिर ट्रांसमिट होते हैं। इससे पता लग जाता है कि कितनी हाइट पर ये एरोप्लेन उड़ रहा है। तो अल्टीमीटर जो है अल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको याद कैसे रखें, इसकी ट्रिक है अल्टी 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 अल्टी। आपको क्वेश्चन में अल्टीट्यूड अल्टीमीटर दे रखा होगा, तो बस आपको ये देखना है कि अल्टी अल्टी वाला वर्ड कौन सा दूसरा है चारों ऑप्शनों में से, जिससे आप ये पता लगा सकें कि अल्टीट्यूड क्या है। तो अल्टीट्यूड पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्टी अल्टी मतलब अल्टीमीटर, अल्टी से अल्टीमीटर, और अगले अल्टी से हो जाएगा अल्टीट्यूड, अल्टी का अल्टीट्यूड। तो अल्टीमीटर यूज किया जाता है अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है यहाँ पर एमीटर। देखिए, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाया जाता है, और आपने देखा भी होगा बहुत सारे इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये लगा हुआ होता है। इस तरह का आपने वोल्ट मीटर भी देखा होगा। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 220 वोल्ट लिखे हुए होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 50 लिखे हुए होते हैं, हो सकता है कम भी लिखे हुए हों। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दे देता AC एम्पियर्स है, तो इसका मतलब ये क्या है, एम्पियर मीटर है। तो एम्पियर मीटर किस लिए यूज किया जाता है? करंट को मीजर करने के लिए। लेकिन आपको याद कैसे रखा जाए कि ये करंट को मीजर करने के लिए ही यूज किया जाता है? तो उसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है, अम्मी की कार है। किसकी कार है भाई? अम्मी की कार है। देखिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अम्मी की कार है। अम्मी मतलब एमीटर, कार मतलब करंट। तो एमीटर के थ्रू आप करंट मीजर करते हैं। एमीटर के थ्रू क्या मीजर करते हैं आप? करंट मीजर करते हैं। अब देखिए, एमीटर कैसे लगाया जाता है। अगर आपके पास ये दो वायर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव वाला है वायर और एक नेगेटिव वाला वायर है, तो वोल्टमीटर जो होता है वो होता है पैरेलल में कनेक्ट। वोल्टमीटर ये चेक करता है कि कितना वोल्टेज है दोनों टर्मिनल के बीच में। लेकिन एमीटर जो होता है वो सीरीज में लगाया जाता है, जो मीजर करता है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है इस सर्किट के अंदर। तो ये होता है, और यहाँ को लगा दीजिए कोई बल्ब,
तो इस तरह से ये एम्पीयर मीटर लगाया जाता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है, एम्पीयर मीटर लगाया जाता है सीरीज के अंदर। तो ये आपको सब कुछ ध्यान रखना है। अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं और अगला इंस्ट्रूमेंट है एनीमोमीटर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आपने देखा भी होगा। जितने भी व्हीकल्स होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि ट्रक वगैरह होते हैं, तो उन ट्रक वगैरह के आपने यहाँ पर हेड पर देखा होगा, कभी कभी एक इस तरह की प्लेट घूमती हुई देखी होंगी। तो वो क्या है? एनीमोमीटर है, जिसकी वजह से, जिसके थ्रू ये पता लगता है कि एयर की स्पीड कितनी है, एयर की स्पीड कितनी है और एयर की डायरेक्शन कितनी है। ज्यादातर ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ही यूज होता है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विभाग से संबंधित है। लेकिन इसको ट्रिक के थ्रू याद कैसे रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ट्रिक को थ्रू याद करने के लिए आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, आने से उसके हवा आई, आने से उसके हवा आई। हवा का मतलब क्या? हवा। आने मतलब क्या? एनी। आने मतलब क्या? आने। देखो ये ए आने है, आने, तो इसको या तो एनी पढ़ लीजिए, लेकिन ट्रिक बनाई है हमने तो इसको आने पढ़िए। तो आने से उसके हवाई, तो आने मतलब एनीमोमीटर, से उसके हवाई, हवा मतलब ये मतलब हवा को मीजर करता है ना। आने से उसके हवाई, तो एनीमोमीटर जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एयर की स्पीड को कैलकुलेट करने में, या फिर मीजर करने के लिए, या फिर उसकी डायरेक्शन बताने के लिए कि एयर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगला इंस्ट्रूमेंट आता है ऑडियोमीटर। देखिए ऑडियोमीटर जो आता है वो मीजर करने के लिए आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती क्या है, एक बार और बता देता हूं। देखिए किसी भी चीज की आपको इंटेंसिटी पता करनी हो तो आप सबसे पहले यूनिट एरिया ले लीजिए और उस चीज को इस एरिया में से पास कराइए। अगर साउंड वेव है, साउंड वेव कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, इस पर यूनिट एरिया में से कितनी वेव निकल रही है ना, इस पर यूनिट एरिया में से साउंड एनर्जी कितनी निकल रही है पर यूनिट टाइम में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया में से कितने टाइम, पर यूनिट एरिया में से पर यूनिट टाइम में कितनी पास हो रही है। तो ये कहलाती है ये होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड मीजर करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं ऑडियोमीटर का। ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड मीजर करने के लिए। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है, इसको ट्रिक से कैसे याद रखा जाए? तो इसको ट्रिक से याद रखना, ऑडियो ही साउंड है, ऑडियो ही साउंड है, ऑडियो ही साउंड है, ऑडियो ही साउंड है। 2-3 बार आप अगर रिकॉल करेंगे ना तो आपको रट्टा लग जाएगा इस चीज का, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन टिक करना है, बिल्कुल सही टिक करना है एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो आप तैयार रहिए, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराने वाला हूं मैं। तो ऑडियोमीटर जो मीजर करता है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड करता है। तो देखिए मैंने ट्रिक बना दी, ऑडियो ही साउंड है। तो इस ऑडियो तो दे रखा होगा, ये तो दे रखा होगा क्वेश्चन में कि ऑडियोमीटर, बस आपको साउंड देखना कि साउंड कहाँ लिखा हुआ। तो ये साउंड मेजर करने के लिए या इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगला देख लेते हैं बैरोग्राफ। बैरोग्राफ, तो बैरोग्राफ क्या होता है? देखिए बैरोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लगातार रिकॉर्ड करता रहता है। रिकॉर्ड क्या मतलब? देखिए ये बैरोमीटर दिखा रखा, यहाँ पर एक निडल लगा हुई होती है और ये होता है पूरा ग्राफ पेपर। तो ये ग्राफ पेपर पर चलता रहता है, आगे पीछे को पता लगाते रहता है कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। और ये पूरी की पूरी यूनिट जो है वो है बैरोग्राफ। देखो बैरोग्राफ होता है और एक होता है बैरोमीटर। तो बैरो का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड, तो बैरो का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर ग्राफ है। तो ग्राफ और मीटर में क्या अंतर है? मीटर तो सिर्फ पता लगाता है कि कितना है, और ग्राफ से जो है उसका ग्राफ बनता चला जाता है। तो बैरोग्राफ जैसे कि डायग्राम में है, तो ये बैरोग्राफ है, और बैरोमीटर जैसे कि यहाँ है। तो बैरोग्राफ का काम क्या है? रिकॉर्डिंग करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इसकी ट्रिक कैसे है? इसकी ट्रिक है बैरो प्रेशर। बैरो प्रेशर, बस आपको ऐसे याद रखना, बैरो प्रेशर। बैरो प्रेशर का मतलब क्या है? बैरो का मतलब हो गया बैरोमीटर या फिर बैरोग्राफ, प्रेशर का मतलब हो गया प्रेशर मेजर करने के लिए। तो अगर आपको ये प्रेशर, बैरो प्रेशर, जैसे कि आप पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप एक टर्म बना लीजिए, फिजिकल टर्म, जिसका नाम है बैरो प्रेशर। तो बैरो का मतलब क्या हो गया? बैरोग्राफ से रिलेटेड है। बैरो का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है बैरो। ग्राफ का मतलब ग्राफ। तो यहाँ पर प्रेशर यूज कर रहे हैं, तो बैरो प्रेशर। तो बैरो का मतलब हो गया बैरोग्राफ, प्रेशर का मतलब हो गया प्रेशर का ग्राफ बनाने के लिए। तो बैरोग्राफ का मतलब हो गया, बैरोग्राफ जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ग्राफ बनाने के लिए, मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है, अब देख लेते हैं अगला बैरोमीटर। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बैरो का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक से। अब यहाँ मीटर है, तो मीटर क्या करता है, पर्टिकुलर टाइम पे उसको चेक करता है, उसको देखता है कितना है। तो ये मीजर करने के लिए यूज होता है। किस चीज को मीजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। बैरोग्राफ का काम था उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो आप मीजर कर रहे हैं उसका ग्राफ बनाना, लेकिन यहाँ पर बैरोमीटर जो था वो उसको सिर्फ बता रहा है। तो इसकी ट्रिक क्या, वही है बैरो प्रेशर। बैरो प्रेशर का मतलब बैरोमीटर जो यूज करते हैं वो करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। सेम सेम ट्रिक है। देखिए बैरोमीटर का डायग्राम ये है, इसमें आपको तीन डायग्राम, ये अन्य तीन डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, जिसका मतलब ये होता है, देखिए ये होती है इसकी निडल। अब निडल, अगर निडल एकदम से तेजी से नीचे को गिरती है, ये है देखो डाउन कम होना, और ये है ज्यादा होना। अगर निडल नीचे को गिर रही है बहुत तेजी से, तो ये माना जाता है तूफान आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और बहुत खतरनाक वाली बारिश पड़ने वाली है। लेकिन निडल अगर हल्के हल्के नीचे को आती है लेकिन हल्के हल्के नीचे को आती है, तो मौसम खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर निडल ऊपर को चढ़ती है धीरे धीरे, तो मौसम साफ होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं, मौसम साफ हो जाता है। तो बैरोमीटर का ये काम होता है, मैंने फंक्शन बता दिया, ये पूछी जाती है तीनों बातें जो मैंने आपको बताई हैं। अगला क्या है, बाइनोक्यूलर्स। देखो बाइनोक्यूलर आपने देखा होगा, दूरबीन को ही बाइनोक्यूलर बोलते हैं, और ये आपने, मैंने डायग्राम में इसको दिखा रखी है। तो बाइनोक्यूलर का काम क्या होता है, टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर की चीजें होती है उनको देखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है दूरबीन में कूलर है, दूरबीन में कूलर है। तो दूरबीन में कूलर है, दूरबीन का मतलब है दूर की चीजें देखने के लिए। दूरबीन का मतलब क्या है, दूर की चीजें देखने के लिए। तो दूरबीन में कूलर है, तो कूलर से आप पता लगा सकते हैं, कूलर से आप पता लगा सकते हैं बाइनोक्यूलर। क्योंकि बाइनोक्यूलर का एक क्वेश्चन दे रखा होगा कि बाइनोक्यूलर किस लिए यूज किया जाता है, तो दूरबीन में कूलर है, तो आप दूर से पता लगा सकते हैं कि दूर की चीजें देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ वर्ड यूज किया दूरबीन, तो आपको बाइनोक्यूलर दूरबीन, अगर आपको ये समझ आ रहा है ना, तो आप एकदम बता सकते हैं कि दूरबीन होती है बाइनोक्यूलर, और दूरबीन का काम क्या होता है, दूर की चीजें देखने के लिए। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा इन सब में। अब देख लेते हैं बोलोमीटर। आप नए नए मीटर सुनेंगे, ये है बोलोमीटर। इसका काम होता है हीट रेडिएशन को मीजर करना, हीट रेडिएशन को मीजर करना, जो हीट की रेडिएशंस होती हैं। अब देखिए हीट रेडिएशन सन के अंदर से भी तो हीट रेडिएशन आती है। अगर ये सन बना दिया जाए, सूरज मामू और चंदा मामू होते हैं, सूरज तो पता नहीं कौन होते हैं, अगर ये बना दिया जाए तो इस तरह से रेडिएशन आती है, ट्रांसवर्स वेव्स के रूप में आती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। अब ये क्या करता है, जब इस पर आकर यहाँ को पड़ती है, इस तरह से आकर पड़ती है यहाँ पर, जब इस तरह से आकर पड़ती हैं, तो ये पता लगाता है, क्या पता लगाता है कि रेडिएशन जो है कितनी है, हीट रेडिएशन को पूरा मीजर करता है ये। तो ये बोलोमीटर का काम है हीट रेडिएशन को मीजर करना। लेकिन हमें कैसे याद रहे, तो इसके लिए है बोलो हीट रेड है, बोलो हीट रेड है ना। आपको कैसे याद करना, बोलो हीट रेड है, अरे भाई बोलो हीट रेड है, तो बोलो का मतलब है बोलोमीटर, हीट मतलब हीट को, हीट रेड मतलब रेडिएशन, तो हीट रेडिएशन को मीजर करने के लिए बोलोमीटर यूज किया जाता है। तो बोलोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, हीट रेडिएशन को, हीट रेडिएशन को मीजर करने के लिए। तो बोलो हीट रेड है, अरे भाई बोलो, बोलो हीट रेड है। दोस्तों आपको, मुझे मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सब चीजें पसंद आ रही होंगी, क्योंकि आपके काम की, बेहद काम की है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा सीधा सीधा। अच्छे से याद करें, बेहतरीन तरीके से इनको समझते चलें, क्योंकि ये सब कुछ पूछे जाने वाला है। तो बोलो हीट रेड है, तो बोलो का मतलब क्या, बोलोमीटर, हीट रेडिएशन को मीजर करने के लिए इसका काम होता है बोलोमीटर का। अगला देख लेते हैं कैलिपर्स। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जितने भी टेक्निकल फील्ड से स्टूडेंट होते हैं, सबने ही ये देखा हुआ होता है। तो ये मीजर करता है इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर किसी भी बॉडी का। अगर कोई बॉडी सर्कुलर शेप की है, इस तरह की है, इस तरह का कोई जैसे कि नट वगैरह होते हैं, तो ये अंदर वाला डायमीटर कितना है, बाहर वाला डायमीटर कितना, उसके लिए यूज करते हैं कैलिपर। तो कैलिपर का, इसका आपको याद को कैसे, इसको याद कैसे रखें, है ना, कैलिपर्स को याद कैसे रखें कि इसको याद रहे, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो कैलिपर का आपने डायग्राम तो देख लिया। तो ये देखो, ये जो होता है ना, ये फंसाए जाते हैं, ये फंसाया जाता है अंदर वाले एरिया में, और ये फंसाया जाता है दोनों बाहर वाले एरिया में। जब आपको इंटरनल मीजर करना तो अंदर फंसाया जाता है, जब बाहर का मीजर करना तो बाहर वाला फंसाया जाता है। तो ये है, देखो एक ऊपर आपने ये भी देखा होगा, तो ये होता है इंटरनल के लिए,
ये होता इंटरनल के लिए, और ये होता आउटर डायमीटर के लिए। तो इंटरनल डायमीटर मेजर करना तो आपको ये फांसना पड़ेगा, और जब आउटर डायमीटर देखना तो आपको ये दोनों जॉज जो है ये फांसनी पड़ेंगी जैसे कि बाहर को। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखें ट्रिक के थ्रू। तो कैलिपर डायन है, क्या है, कैलिपर डायन है। तो कैलिपर को डायन बना दीजिए आप। तो कैलिपर को डायन आपने बना दिया तो इसका मतलब कैलिपर डायन बना दिया आपने। तो कैलिपर का मतलब तो कैलिपर है, डायन का मतलब क्या है, डायामीटर। तो कैलिपर के थ्रू जो मेजर करते हैं डायामीटर यूज करते हैं, डायामीटर। तो ये हो गया कैलिपर। तो कैलिपर से ये क्या यूज करते हैं मेजर करने के लिए, डायामीटर मेजर करने के लिए इसका यूज। अगला देख लेते हैं कैलोरीमीटर। देखो कैलोरी का मतलब होता है ऊर्जा से रिलेटेड, मतलब कैलोरी का मतलब होता है एनर्जी से रिलेटेड। तो ये एनर्जी वाला टर्म है, कुछ एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड टर्म है। तो कैलोरीमीटर ये किस लिए यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा इसका अरेंजमेंट है कैलोरीमीटर का, हीट वगैरह निकल रही है तो इसको मेजर कर रहा है। तो ये हीट की क्वांटिटी को मेजर करता है कैलोरी मीटर। तो इसको ट्रिक से याद कैसे रखें, काली हीट, काली हीट। तो काली का मतलब क्या हो गया, कैलोरी मीटर। हीट का मतलब हो गया हीट, तो कैलोरी मीटर। काली का मतलब हो गया कैलोरी मीटर। तो ये हो गया मीटर, और हीट का मतलब हो गया हीट। तो कैलोरी मीटर जो होता है ना वो हीट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए हीट रेडिएशन को मेजर करने के लिए कुछ और यूज करते हैं, और यहाँ कैलोरी मीटर। देखो कैलोरी का मतलब एक्चुअली एनर्जी से ही होता है, ये एनर्जी से ही रिलेटेड होता है। तो आपने इसको देखा होगा जो टाइट्रेशन वगैरह किए होंगे, टाइट्रेशन लैब के अंदर जो टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, ये लैब के अंदर परीक्षण करते हैं, वहां पर कैलोरी मीटर का यूज करते हैं कि कितनी हीट निकल रही है। अगला आता है कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम को ईसीजी भी बोलते हैं, ये आपने देखी होगी जब आप अगर हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो आपने इस तरह का एक स्क्रीन देखी होगी जिस पर इस तरह से दिल की धड़कन का पता लगता। तो ये दिल की धड़कन है, जो हमारे दिल की धड़कन, दिल से लगे हुए होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो बताते रहते हैं कि हमारे दिल की धड़कन कितनी है, और उसको स्क्रीन पर शो करते रहते हैं। तो ये स्क्रीन पर तो शो हो रहा है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन पर लाने के लिए या फिर इसको मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा है वो है कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम, तो आपको पता है कार्ड जो यूज करते हैं, जितने भी कार्ड वाली चीजें हैं, जितने भी कार्ड से बायोलॉजिकल टर्म आती हैं वो सबके सब दिल से रिलेटेड होती हैं। आपको ध्यान रखना जितनी भी कार्ड नाम से वर्ड आते हैं वो सारे के सारे कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफी, है ना, जितने भी कार्ड से वर्ड आते हैं वो सारे के सारे दिल से रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कार्ड का मतलब दिल है, कार्ड का मतलब दिल है, कार्ड का मतलब कार्डियोग्राफी। और दिल के धड़कन को मेजर करने के लिए, दिल के धड़कन के मूवमेंट या फिर दिल के मूवमेंट को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आई थिंक आप कभी नहीं भूलेंगे तो कार्डियोग्राम होता क्या है। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको मजा आएगा। और मैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब आपको ऐसे याद कराने वाला हूँ। एक तो आपको इंस्ट्रूमेंट की जानकारी मिलेगी और आपको कुछ नया सीखने भी मिलेगा। देखो अब ये आता है, इसको देख लेते हैं। ये जो आता है कैथीटोमीटर, नाम भी बहुत खतरनाक है, कैथीटोमीटर है। तो इसकी ट्रिक मुझसे नहीं बननी थी, बहुत देर बाद मेरे दिमाग में ट्रिक आई। सबसे पहले देख लेते हैं इसका यूज क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसका यूज देखते हैं। सपोज दैट ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है। तो आप इस लेवल को, वाटर लेवल हो या फिर किसी और चीज का लेवल हो, तो इन सबके लेवल को चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है और यहाँ दूरबीन लगाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। जब देखते हैं तो इससे पता लग जाता है कि ये कितनी हाइट पर है और ये यहाँ से बेस से कितनी हाइट पर है। तो एक्चुअली आप क्या चेक कर रहे हो, आप लेवल चेक कर रहे हो ना, लेवल चेक कर रहे हो। जितने भी राजगीर मिस्त्री होते हैं वो लेवल चेक करते हैं दूसरी तरह से, ये टेक्निकल तरीका लेवल चेक करने का। तो अल्टीमेटली कैथीटोमीटर जो यूज किया जाता है वो या तो हाइट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है या फिर लेवल को मेजर करने के लिए। लेवल क्या होता है, चाहे वो आप किसी भी चीज का लेवल चेक कर रहे हो तो लेवल मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वो करते हैं कैथीटोमीटर। लेकिन याद कैसे रखें, कैट ही तो लेवल बताएगी। क्या बात है, आपको बहुत प्यारी ट्रिक बनाई है, ये बहुत देर में बनी है, माइंड में क्लिक नहीं कर रही थी, बहुत देर बाद माइंड में क्लिक की है कि ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी एकदम हाथों हाथ याद हो गई और आपको भी याद हो जाएगी। कैट ही तो लेवल बताएगी। अरे भाई कैट ही तो लेवल बताएगी। देखो कैट भी यहीं से लिया गया, कैट ही तो लेवल बताएगी।
तो कैटहीतो, तो इनको आपको मिला दीजिए, हो जाएगा कैटहीतो को मिला होगा कैथीतो, कैथीतो है ना। देखो कैटहीतो, तो सारी सारी स्पेलिंग इसमें से ली गई हैं। कैटहीतो लेवल बताएगी, तो आपको पता चल गया ना। कैथीतो जो यूज किया जाता है, कैथीटोमीटर, वो लेवल बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, वो है ये है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर सबसे पहले आपको बता देते हैं क्रोनोमीटर कहाँ यूज करते हैं। ये एक घड़ी की तरह होता है, ये एक घड़ी की तरह होता है। ये डिटरमाइन करता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। देखिए सबसे ऊपर जो मैंने आपको बता रखा था, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने अल्टीट्यूड बता रखा था। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? हाइट से रिलेटेड। तो ये वर्ड थोड़े कंफ्यूजन है, वो है अल्टीट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो होता है अल्टीमेटली किसी भी एक सरफेस पर, अर्थ के एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर, है ना, तो ये अक्षांश देशांतर से रिलेटेड होता है। लॉन्गिट्यूड मतलब यहाँ का टाइम क्या है, यहाँ का टाइम क्या है, अगर आप मूव कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये क्रोनोमीटर जो यूज किया जाता है वो लॉन्गिट्यूड फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। जब आप ऑफ ए वैसल एट सी लेवल, जो भी सी लेवल पर जितने भी वैसल होते हैं उन सब का लॉन्गिट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं क्रोनोमीटर का। जहाज में जितने भी नेवी वगैरह में कप्तान वगैरह होते हैं उनके पास ये रहता है लगातार क्रोनोमीटर। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, इसको याद करने के लिए, है ना, लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करो ना, लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करो ना। तो लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्गिट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, है ना, लॉन्ग टाइम, देखो टाइम से ही पता लग रहा होगा कि टाइम से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन लॉन्ग जो है ये टाइम से रिलेटेड है। तो लॉन्ग का मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूड। और टाइम मतलब लॉन्गिट्यूड जो होते हैं एक्चुअली टाइम से रिलेटेड होता है। तो लॉन्गिट्यूड मेजर करने के लिए क्रोना, है ना, क्रोनामीटर का यूज करते हैं। क्रोनोमीटर इसको एक्चुअल में बोलते हैं। ये ट्रिक बनाएंगे तो इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। क्रोनामीटर, तो क्रोनामीटर का यूज करते हैं लॉन्गिट्यूड बताने के लिए। तो लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करो ना, तो ये ट्रिक है, आप इनको एक पेज पर लिख लें और आप 2-3 बार वीडियो देखें, आपको रट जाएंगे। क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कुछ ना कुछ इन्वेंशन पूछे जरूर जाएंगे, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं और हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन्वेंशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाऊं मैं, आपको सब देखनी है आपको। और मैंने फिलहाल में चालू कर दिया है जो जितने भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दिया मैंने। और दूसरा क्विज आप आज अपलोड कर दिया है, उस क्विज को देखें क्योंकि उसके अंदर 15 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के। आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर लगभग 40-45 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। क्योंकि जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो मैं उन चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जब उनको एक्सप्लेन किया जाता है तो आप समझ सकते हैं आपके एक क्वेश्चन कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करता है। और बहुत ही मजा आता है आपको इस तरह के क्विज सोल्व करने में। तो आप उस क्विज को भी अटेम्प्ट करें और इस वीडियो को प्यार दें, शेयर कर दें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये आप ही के लिए मेहनत की जा रही है, आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।